अयोध्या में कोई रामायण पाठ कर रहे थे, 9 दिन तक वो रामायण पाठ कर रहे थे। और रामायण पाठ करते रामायण में एक कथा प्रसंग आ गया, सीता जी के पाताल प्रवेश की कथा है। क्या कथा आ गई? सीता जी का पाताल प्रवेश। जिस सभा में बड़ी सभा है, समस्त लोग बैठ रहे थे, सीता जी के पाताल प्रवेश की जो है ये जो अतीब विरह की कथा है। और पाठक इतने सुंदर भी सुरीली स्वर से पाठ कर रहे थे, कथा को इतने सुंदर में वर्णन कर रहे थे, जैसे ऐसे लग रहा है साक्षात रूप में रामचंद्र विराजमान है, साक्षात रूप में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान आदि सब, ये तो विभीषण आदि सब विराजमान है। और वाल्मीकि ऋषि भी वहीं पर विराजमान है, लवकुश भी आगे। और उसी समय रामचंद्र ने एक ही बात पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। राजहट है ना, क्या राजहट है? ये सीता जी के सतीत्व के ऊपर प्रमाण देना पड़ेगा, यही उनके जो है राजहट। और क्यों राजहट ना? उधार जो कुछ लोग प्रजा लोग जो है करें सीता जी की अभी तक सतीत्व के प्रमाण नहीं है, क्योंकि सीता जी इतने दिन तक रावण के लंका में रहे, पति बिछोड़ करके रहे, तो उसके सतीत्व के प्रमाण क्या है? वैदिक कल्चर में ऐसे कहते हैं पति पत्नी एकत्र रहना चाहिए, पति विदेश में रहे और पति देश में रहे, उसमें लोग लांछना लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि रामचंद्र तो रहे अलग और सीता जी रहे कहाँ? अशोक वाटिका में, लंका में। तो जरूर सीता में कोई कलम का है। इसलिए प्रजारंजन लोकरंजन भगवान रामचंद्र अभी भी कहने में गुंजाइश आने लगे। कुछ प्रजा लोग भी कहने लगे नहीं, सीता जी के अभी तक सतीत्व के प्रमाण नहीं। भगवान रामचंद्र सब कुछ जानते हैं कि सीता देवी के पिता में किसी प्रकार कलंक नहीं है, तथापि लोकरंजन प्रजारंजन होने के नाते रामचंद्र की एक ही बात पर खड़े हुए हैं, प्रमाण देना पड़ेगा अपने शरीर से। और दूसरी है ये लव और कुश उनके पुत्र है कि नहीं है, इसको भी प्रमाण देना पड़ेगा। और सारे लोग उनके भी सभी तो बताया, यह तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा दिया कि मैं जीवन में जो तपस्या किया उन तपस्या के समझ करके मैं कहता हूँ ये लव कुश राम के पुत्र, उसके सपने में भी स्मरण नहीं किया, तब मैं ये कहती हूँ हे धरित्री देवी आप मुझे गोद में ले लो, गोद में ले लो, गोद में ले लो। बस इतना ही तक है। इतना जब कहने लगे पृथ्वी देवी क्या हो गया? दो खंडित हो गए। देखते देखते पताल से जो साक्षात जो सिंहासन निकले, साक्षात धरित्री भी सिंहासन लेके गए। बेटी बात तुम हमारी गोद में, इस संसार तुम्हें रहने के लिए योग्य नहीं है, जिसमें लोगों के विश्वास है संसार में रहने की क्या सीता जी भी। और इतने समय सब सभा लोग हाहाकार करने लगे। ये तो जो लोग पहले गुंजाइश उठाए रहे थे जिस सीता देवी के सतीत्व के, वो लोग भी सीता देवी के निकट क्षमा करता निकलने लगे, हे माता हमें क्षमा कर दो, तुम्हारे ऊपर हम लोग लक्ष्य। किंतु अभी तक जो कुछ होने वाला है, यह तो भगवान रामचंद्र भी देखा क्या सीता जी पाताल में आ गए, सीता रामचंद्र इतने क्रोधित हो गया, बोले मेरे सीता जी के वापिस दे दो। वाल्मीकि से उसको शांत कराया। इस कथा को जब वर्णन कर रहे थे कौन? पाठक, जो रामायण पाठक जो वर्णन कर रहे थे, सभी श्रोताओं जो है रो रहे, सीता जी कैसे पाताल का प्रवेश किया, एक सती नारी का किस प्रकार संसार में लांछना और कैसे लगाया जाता है, यही दिखा रहे हैं। और सभी जितने सभासद लोग थे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये तो भी उनके परिवार के सब लोग रो रहे थे, यह तो भी माताएं भी रो रही थी, सब लोग सभी लोग। कथा समाप्त हो गई। ये तो कथा को आपको दिव्य मूर्ति दिखा दिया, कथावाचक जो है कथा जो सुन। अच्छा कथा सब लोग रो रहे। दूसरे दिन कथावाचक
आज मैंने पूरा कथा बोली, काल आ जाना इसी कथा को मैं पूरा करके आप लोगों को बता। देखा क्या उस दिन जितने लोग आए थे उससे 5 गुना लोग आ गए, वही लोग भी आए और भी लोग भी आए। अच्छा बताओ, यदि रोने में दुख हो है तो लोग क्यों आए? क्या रोना अच्छा है कि नहीं? रोने में यदि रोने से यदि दुख होता है क्यों वो लोग आए? बोले इसी के कहते हैं बाहर से दुख होता है किंतु अंदर हृदय में आनंद होता है। जब तो देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख ताहाते जानियो तुम्हें परम आनंद। वैष्णव आदि के जो ऊपर से हम दुख देखते हैं, रोते हैं, किंतु उनके हृदय में कितने आनंद होता है। बड़े दिनों में मिलन की स्फूर्ति होता है, वो आनंद जो है उसके वर्णन करा वही संभव नहीं। मेरे कहने की तात्पर्य यह है, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जब आते थे, कब आते थे? जब जगन्नाथ जी के कितने दिन बंद हो जाता था? 15 दिन जो है वो बंद हो जाता था, दर्जपट जब बंद हो जाता था। उस समय चैतन्य महाप्रभु विरह में जो है जगन्नाथ जी के विरह में यहाँ पर आकर के आलानाथ के दर्शन करते थे और ये ठाकुर जी के दर्शन करके बस पूर्ति हो जाता। अपने के राधा मानते थे और ठाकुर जी के क्या मानते थे? मेरे साक्षात प्राण प्रियतम गोविंद विग्रह नहीं, तुम्हें साक्षात ये विरह देखो कैसे उनके आप लोग देखा। आज स्थान पर उनके चिन्ह है, 2 घुटनों के चिन्ह अपन लोग देखा, पैर के चिन्ह देखा, कितना हो गया 4, वक्षस्थल के चिन्ह देखा और मस्तक के चिन्ह देखा और 2 हाथ दिए गए, 8 चिन्ह यहाँ पर है। देखो कैसे करता हूँ, पत्थर भी ऐसे पिघल गए। महाप्रभु की इतने विरह की ताप उत्पन्न होता है, जिस विरह की कथा हमारे आचार्य पाद ने कहीं वर्णन नहीं किया। परवर्ती काल में विद्यापति चंडीदास आदि उनकी कीर्तन में कुछ ऐसे विरह की कथा वर्णन किया गया। हमारे रूप गोस्वामी पाद भी भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ ऐसे विरह की कथा भी वर्णन किया गया। जैसे अभी बोले ना, हमारे रूप गोस्वामी पाद की वर्णन किया, ये जिससे विरह में क्या होता है। राधा जी कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा चले गए, राधा जी में तड़पते तड़पते सेवा कुंज में आ गए और सेवा कुंज वहीं पर एक तमाल वृक्ष के देख करके राधा जी कृष्ण मान करके उसके रोना शुरू कर दिया और अंत में राधा जी मूर्छित हो गए। जब मैं सेवा कुंज में जाता ना, इस कथा को सुनाता हूँ, क्योंकि इस कथा जो है जब मैं गुरुदेव के साथ एक बार वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे, इस सेवा कुंज में आए थे और उस समय वृंदावन में जब हम लोग सेवा कुंज में जहाँ पर बैठे, आप लोग देखे हैं जहाँ पर वो तमाल वृक्ष है सेवा कुंज, वहां पर देखो कृष्ण की एक चरण चिन्ह है, वो तमाल वृक्ष। उस समय हम लोग जब आए थे तो तमाल वृक्ष प्रकट था, कुछ सालों के बाद वो तमाल वृक्ष अप्रकट हो गया। अभी नया तमाल वृक्ष लगाया, आज 10-12 साल हो गया, कुछ 15-20 साल हो गया अभी। किंतु आज से 30 साल 35 साल पहले जब गुरुदेव के साथ आगे सनातन मंदिर नहीं था, हम लोग गुरुदेव के साथ मथुरा से वृंदावन आते थे, इस सेवा कुंज आदि परिक्रमा करते थे। मेरा याद है गुरुदेव के साथ जब आए, हम गुरुदेव की ऐसे एक महिमा था, गुरुदेव पहले कथा नहीं बोलते थे, पहले ब्रजवासियों के मुख से सुनते थे। पर आप बताओ क्या लीला हुई। गुरुदेव की ऐसे दिन के एक वर्तमान प्रतीक था। गुरुदेव तो जब वहीं पर बैठे तो वहीं पर एक कोई ब्रजवासी इतने सुंदर कथा सुनाया, गुरुदेव भी रोने लगे। मैं देखा गुरुदेव वही तमाम वृक्ष के नीचे हम बैठे थे गुरुदेव के साथ। उस समय हम लोग 8-10 हम लोग थे, 2-3 ब्रजवासी था हम लोग के साथ मथुरा के कहीं पर, और हमारे ब्रह्मचारी 3-4 हम लोग ऐसे थे, 10-12 हम लोग गुरुदेव की बात कर। उस समय मोट में कहाँ है कहाँ, और ब्रह्मचारी तो है ही नहीं उस समय। 2-4 हम लोग ब्रह्मचारी थे और मथुरावासी 2-4 आदमी थे, 8-10 आदमी के गुरुदेव साहब। वो ब्रजवासी जो कथा सुनाया गुरुदेव के सामने जो है वो बहुत मर्मांतिक था, हृदय को जो है छूने वाला था। इतने सुंदर कथाएं उन्होंने बताया कि
जब मूर्छित हो गई तब उसमें उनके सखियां ललिता आदि सखियां राधा जी के जो है मूर्छा है। और जब राधा जी मूर्छा हुई तब राधा जी कहने लगी देखो सखी मेरे विरह जो है सहन नहीं हो रहा, मैं तो प्राण छोड़ दूंगी किंतु एक काम करना, मेरे शरीर जब छूट जाए इस शरीर के जो है तुम ये तमाल के वृक्ष के ऊपर लटका करके रखना। क्या करोगे ना? तमाल के वृक्ष के ऊपर बांध करके रखना। उस समय ललिता देवी कहने लगी सखी वृंदावन में इतने तो वृक्ष है, तो ये तमाल वृक्ष के क्यों नाम लिया? तो उस समय राधा जी कहती है, माने वो पता करता है बंगला कीर्तन है, वो ब्रजवासी जो है वो बंगाली था, किंतु इतने सुंदर सुरीली स्वर से विरह में कीर्तन किया, बहुत वो कहने लगी, राधा जी कहने लगी देखो तमाल कालो कृष्ण कालो, ताई तो तमाल भालोबासी से बोले तमाल कालो और कृष्ण कालो, कृष्ण भी काले हैं और तमाल भी काले है, इसलिए तमाल के साथ हमारी कितने प्यार, क्योंकि राधा जी के जितने संबंध है यही संबंध में जुड़े हुए हैं। जमुनार जल कालो सर्वल के खाए, जमुनार जल कालो सर्वल के खाए है, और घनो बादल मेघे शीतल शरीर शीतल अवस्था। ये कहते हैं बंगला कीर्तन में कहते हैं जे जमुनार जल कालो सर्वल के खाए, बंगला में कहते हैं जल खाए। हिंदी लोग तो हंसते रहते हैं भाई जल खाए कैसे, बोले बांग्ला भाषा में है तो क्या करोगे तुम? मैं कहता हूँ तुम लोग पुलिस आ रही है, ये पुलिस आ रही कैसे हो जाती है बताओ? ये भी पता है जल में भी जो खाते ना, बंगाल में कभी जाओगे ना वो जल खाली नहीं आपको देंगे, एक गिलास पानी में कम से कम एक बतासा तक आपको देंगे, इसलिए उसे जल खाना कहा जाता है। कोई भी बात नहीं, लोग हंसी मजाक करते हैं, आनंद की बात है, भाषा की बात है। चलो जमुनार जल कालो सर्वल के खाए और कालो बादल शीतल, बोले जब बादल होता है ना, वर्षा होता है ना, देखो शरीर क्या होता है ठंडा होता है। जी जहां जब मेरे कहीं कहता है राधा जी जहां जहां पर कृष्ण संबंध जहां पर होता है, सामान्य कृष्ण सदी संबंध, कृष्ण के रंग संबंध हो जाता है, राधा जी विरह में तुरंत मिला है। तो उसी प्रकार राधा जी कहती है कि देखो सखी वृंदावन में इतने वृक्ष रहने पर भी तमाम के वृक्ष के समान, इसलिए प्यार प्रेम है, इसलिए कृष्ण के रंग का संबंध। ललिता देवी कहती है सखी तुम्हारे शरीर के जो ये तमाम वृक्ष पर बंद करके रख करके राखी से तुम्हारे फायदा क्या होगा? उस समय राधा जी कहते हैं देखो पूर्णवासी के मुख से हम श्रवण किया, एक दिन न एक दिन कृष्ण वृंदावन में लौट करके आएंगे। सत्य जोनि निहितम सत्य गुहाया, कृष्ण सत्य स्वरूप है, उनके वाक्य भी सत्य स्वरूप है, वो जो बोलते हैं सत्य है। आज नहीं काल आओ नहीं पोषण 100 साल बाद में लौट करके आएंगे। इसलिए कृष्ण जब वृंदावन में आएंगे कि मेरे इस शरीर के जो मृत शरीर के जो है वो जरूर वर्षा करेंगे। और कृष्ण के मैंने सुना कृष्ण के हाथ में ये अमृत है, अमृत हस्त कहता है, भगवान के हाथ को क्या बोलता है? अमृत हस्त बोला जाता है, भगवान की दृष्टि के बला है, अमृत दृष्टि बोला जाता है। बोले जिस अमृत जहां पर स्पर्श हो जाता है वो पुनः क्या हो जाता है? अमर जीवित हो जाता है, संजीवनी से जाता है। इसलिए राधा जी कह रही है कि कृष्ण के हस्त स्पर्श होने के साथ ही साथ मेरे शरीर में ना जाने प्राण संचार है। यदि कहो कृष्ण नहीं आए तो क्या करो? तो राधा जी कहती है देखो मेरे शरीर में जो पंच तत्व जो है मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 जो तत्व है, पांचों तत्व जो है पांचों में विलीन हो जाए और ये पांचों तत्व कृष्ण के गोविंद के सेवा में लगे। देखो शरीर जीवन की तात्पर्य क्या है? मर करके हमारे शरीर जो भगवान के सेवा में है और हम जीवित अवस्था में भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। इसलिए पदकर्ता कहते हैं जिस आंख के द्वारा हम गोविंद दर्शन नहीं कहते हैं वो आंख ही क्या है। इसलिए रसखान भी कहते हैं
आग ही जले उसी आंखों में जिस दिन गोविंद दर्शन न पावे, उस आंख जल करके आग में जल करके रख बन जाए जिस दिन आप गोविंद के दर्शन नहीं करें। इसे रसखान की बहुत सुंदर, मैं रसखान की कथा सुनाया था। ये रसखान कैसे महान, कभी तो मुसलमान तो थे किंतु कितने महान थे। नहीं सकता आग ही जले उसी बासन में, पूरे वृंदावन में जितने बांस है सब बांस आग से जल जाए, नष्ट हो जाए। क्यों? यही बांस हम लोग के शरीर का हरण कर देना, हम लोग के नींद नहीं है। मनमोहन तू अनपढ़, मनमोहन तू तो बिल्कुल मूर्ख है, अनपढ़, पढ़ा तो लिखा तो नहीं किया, वृंदावन में स्कूल कॉलेज जाएगी पढ़े नहीं। कभी भोर भये बंसी बजाओ, कभी भोर माने प्रातः काल में बंसी बजा दे। अरे हम लोग गृह कर्म करें घर में, वो क्या बोले गोबर और पानी छिटकाए, और नहीं तुम बंसी बजा दिए और हम लोग छुट्टी चले जाते हैं और गृह कार्य रह जाता है। और कभी दोपहर के समय बंसी बजाते और कभी रात में बंसी बजाते। अरे बंसी बजा तो ये ढंग से बजाओ, समय में बजाओ, तुम्हारे कोई काम। इसलिए कहते हैं आग ही लगे उसी बांसन में। बड़े वृंदावन में जितने बांस है, राधा जी इसी प्रकार कार्य है। ये देखो मेरे शरीर में जो जल है वो जल नंद महाराज के पावन सरोवर में जाकर के जल में समाहित हो जाए, मिल जाए। क्यों? कृष्ण पावन सरोवर में, नंदगांव है ना पावन सरोवर, पावन सरोवर में कृष्ण जब स्नान करते हैं, कृष्ण के अंग में हमारी अंग में अंग विलीन हो जाए, अर्थात हमारे शरीर के जल कृष्ण की सेवा में लगे। हमारे शरीर में जो मिट्टी जो है वो मिट्टी कहाँ चले? जहां पर कृष्ण नंद महाराज के आंगन में जहां पर विचरण करते चलते हैं, उस मिट्टी के साथ मिट्टी में हो जाए, तब से कृष्ण के चरण सेवा में हम लग जाए। और दूसरी क्या है? मेरे शरीर में जो हवा है, हवा है ना, बता हवा क्या है, पवन क्या है? बोले पवन में मिल जाए। जब कोई सखा कृष्ण जब बैठेंगे और वो ताल पत्ता दे करके जब हवा करेंगे और कृष्ण के अंग को मैं हवा मेरे शरीर में जो तेज जो है, अग्नि जो है, वो अग्नि सूर्यालोक में जाके सूर्य किरण में प्रवेश करें। और ठंडी के समय से कृष्ण जब बाहर बैठेंगे और कृष्ण के अंग को मैं मिट्टी जल वायु आकाश, नंदगांव में नंद महाराज के आंगन में जो आकाश, जो खुला जो मैदान पड़ा हुआ है, उस आकाश में मिल जाए, गोविंद की सेवा में ये राधा जी की विरह स्थिति कहते हैं, ये सारी अंग हो जाए। और भी कहने लगे सखी, यदि एक बात मैं बताता हूँ, मेरे शरीर छूट जाए ना, और एक काम करना, क्या करो? ये देखो मेरे मृत शरीर के लेकर के जमुना के तट पर ले जाना, और जमुना के तट पर लेकर के, और जहां पर जमुना कृष्ण के चरण जुड़े हैं, मेरे शरीर पर लपेट देना, माने शरीर पर ढक देना, और उसके ऊपर कृष्ण नाम लिख देना। तदुपरि दियो तुलसी मंजरी। क्यों तुलसी मंजरी? क्यों? बोले कृष्ण की एक विशेषता है, कृष्ण के जो 56 व्यंजन भगवान के लगाया जाए, तुलसी बिना गोविंद ना करे, जो तुलसी जी नहीं लगा दिया जाए वो ग्रहण नहीं करते। इसलिए मेरे ये शरीर के जाए गोविंद स्थान, इसी विवाह विरह की स्थान है। ये विरह की ये महाप्रभु विरह में यहाँ पर आकर के कैसे रोते थे, कहाँ मोर प्राण नाम मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ के कहीं दुख के जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना भारी मोर दुख। महाप्रभु इसी प्रकार दिवारात्र रोते थे, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, वो मुरली वदन है कहाँ है? कृष्ण चंद्र कुल, कृष्ण नंद कुल चंद्रमा, वो नंद कुल के चंद्रमा सदी कृष्ण कहाँ है? जिनके सिर पर जो है मोर लगे, जिनके मुखारविंद जो इतने सुंदर सुशोभन जो है, जिनकी अधोपृष्ठ पर मुरली लगी, वो सब सुंदर कहाँ है? इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु दिवारात्र राधा भाव में विवाहित होकर के रोते थे। कोई चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद के जाए मिट्टी पर जो है घीस देते और मुख में खून निकालता
आपके मुंह क्यों खिल घिस रही है? तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बताओ वो कृष्ण कहाँ है? कृष्ण जरूर यहाँ पर छुपे हुए हैं, उसको मैं दर्शन करना चाहता हूँ। हे कृष्ण, तुम क्यों छुपे हुए हो? तुम दर्शन दो, तुम दर्शन दो, दर्शन दिलाओ मुझे। तुम्हारे दर्शन के लिए मैं तड़प रही हूँ। इसी प्रकार चैतन्य स्वरूप दामोदर कहने लगे, प्रभु कृष्ण तो आपके हृदय में है, आपके हृदय में है। बस इतने कहने के साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु का क्या, वो कृष्ण महाराज अंदर हृदय में छुपे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों नाखून के द्वारा अपने मुख के गए उस समय चैतन्य स्वरूप दामोदर सांत्वना देने लगे, प्रभु कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण आ रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। उस समय चैतन्य महाप्रभु ठीक राधा जी के स्वभाव व्यक्त हुए कहने लगे, तुम लोग मेरा मित्र नहीं, तुम लोग मेरा शत्रु हो, मुझसे दूर चले जाओ। तुम लोग के मुख दर्शन नहीं करना नहीं चाहता हूँ। तुम लोग मुझे झूठ बोलते रहते हो, बोलते हो कृष्ण आ रहे हैं। वो कब आए? इतने समय एक कौवे को देखा है, वो मथुरा के तरफ उड़ करके जा रहे थे। उस कौवे के देख करके राधा जी, वो सब महाप्रभु राधा जी के भाव है ना, महाप्रभु हमारे ललित माधव ग्रंथों में इसमें वर्णन करके जा रहे हैं। वो कौवे के देख करके कौवे के देख करके राधा जी क्या कर रही है? ये कौवे तुम हो वायस, वायस्मनिक संस्कृत में वायस शब्द का होता है कौवे कहा जाता है। ये कौवे का तुम कहाँ जा रहे हो? मथुरा जा रहे हो। मथुरा में जा करके मथुराधीश के इतने समाचार दे देना। क्या समाचार है? ये देखो, कोई गौशाला में यदि आग लग जाए, वो गौशाला के मालिक के कर्तव्य क्या है ये तो बताओ। जैसे जहां पर गाय रहते हैं ना, गौशाला जो है, उसमें यदि आग लग जाए, उसके गौशाला के मालिक के कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य है? पहले कर्तव्य है गौशाला के जो दरवाजा जो है उसको खोल दिया जाए, सारे गाय अपने आप निकाल जाए। दूसरी जो है, जो गाय बंधे हुए हैं, कुछ गाय भी बंधे रहता है, तो उस गाय को क्या कहते हैं, रस्सी को खोल दिया जाए। इतनी कहा कि राधा की मूर्छित हो गया। कहने की तात्पर्य क्या है? कृष्ण जो वचन दिया, ऐसे में यही जो है हमारे गले की रस्सी है। आज हम लोग कृष्ण विरह में, हम लोग आग में हम झुलस रहे हैं कृष्ण विरह में। इसलिए कृष्ण इतने हमें समाचार दे दे, हे गोपियों मेरे लिए क्यों आप लोग तड़प रहे? तुम लोग तो ग्वाल ही नहीं हो, तुम लोग के कौन सा सौंदर्य है, ना तुमसे तुम्हारे कौन सा रूप है, ना तुम लोग के कौन सा नृत्य आती है, एक पान की बीड़ी भी बनाना तुम्हारा न आती है, ना कुछ होती है। देखो मैं यहाँ पर मथुरा में कितने सुंदर रमणीय के साथ, कितने मेरे सुंदर पत्नियां हैं, इनके साथ मैं विहार कर रहा हूँ। देखो इतने कितने सुंदर है, बात बोलते रहते हैं। तुम लोग तो स्कूल कॉलेज में पढ़े नहीं हो, अरे रात कुत्ता बोलते रहते हो। देखो यहाँ पर हमारे महिषियां जो है कितने सुंदर सुरीली अलंकार शब्द के द्वारा कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? पत्नी पति को क्या बोलते हैं? भारतीय सभ्यता में कोई विवाहित है, क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो अपने पति की? क्या बोलते हो अपने पति की? अरे आप तो एक बोलते हैं, बोलते ओगो सुनछो, ओगो सुनछो, वो भी नहीं कहते हैं, पति के नाम तो नहीं बोलते हैं। इतने सुंदर शब्द के बोलते हैं ओगो, ये सब शब्द बंगला शब्द कहता है ओगो, अथवा उसके बेटा की जो है बेटा के नाम लेकर के नंद के अपने बेटा के नाम से पुकारते रहते हैं। देखो, और तुम लोग तो क्या करते हो? तुम लोग मेरे नाम लेकर के तुम लोग तो मेरा नाम लेकर कृष्णा काले कोई काली राधा जी विरह दशा में यही करते जाते। इसलिए कहते हैं विरह दशा में क्या होता है, मान नामक एक टापू उत्पन्न हो जाता है। टापू में तो दीप उत्पन्न होता है और उसमें प्रेम रूपी लहर आकर के उस टापू में जैसे छलांग लगाते रहते हैं। और जब वो
लहरने के जो है छलांग लगाते हैं ना, वो लहरियां के जो है जल के बूंद जो है बहुत दूर तक छिड़क जाते हैं। वही देखने के लिए लोग जाते हैं। आप कभी समुद्र में जाना, समुद्र के बीच में जो टापू क्या पर्वत होता है ना, और जब वो जब टक्कर लगते हैं, हम कहीं ब्राजील में जाते रहते हैं ना, समुद्र में जाते हैं, नौका में हम तो करते रहते हैं पर, और अथवा हम पैसिफिक ओशन में और भी जाते हैं, तो जहाँ पर समुद्र यात्रा करते हैं, तो उस समय क्या होता है, वहाँ पर बड़े बड़े पर्वत भी है, और उस पर्वत के जो बड़े बड़े लहरियां आपने जब लगते हैं, बोले वो लहरियां के जो जब है छिड़क करके पर्वत के ऊपर तक चले जाते हैं, और नाव ऐसे लगते हैं, वो नाव एक ऐसे हम जो जाते हैं इटाली में जब जाते हैं, नाव में सफर करते हैं, 12-14 घंटा नाव में सफर करते हैं, रात में ऐसे करते ऐसे होते जा रहे हैं, एक क्षण में ऐसे लगते जाए वो 12 मंजिल 14 मंजिल। आप समझ नहीं बोले भी आपके यदि देखे तो विश्वास करोगे, नहीं तो आपके 12 मंजिल से 14 मंजिल उसमें रहता है, उसमें कितने हजार लोग बैठे रहते हैं, कितने कार, कितने लहरियां, लहर के क्या बोले लोरी आदि रहते हैं, और कभी इतने भारी हजारों टन, कितने टन लेकर के वो नाव चलते हैं, तथापि इतने समुद्र के कितने बड़े बड़े लहरियां जो है वो नाव के क्या करता है, हिलोल डुलोल रहता है। मेरे कहने की तात्पर्य यही है, प्रेम रूपी महासमुद्र राधा के मान रूपी तप है, और वो लहरियां उनके भाव रूपी लहरियां, राधा के भाव रूपी लहरियां उसमें जब तप में जब लगते हैं, उसमें क्या आनंद होता है, ऊपर से लगते हैं डर होता है, किंतु अंतर हृदय में आनंद होता है। ये समय तो भाव की कथा है, हम इसलिए आए हैं ये स्थान पर है। इस कथा तो आप लोग सुने हैं, उसको मैं दोहराने की हिंदी में तो बार बार इसी कथा के बोलने की कोई फायदा नहीं, ये भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं और सब भाषा में ट्रांसलेट हो रहे हैं। इसलिए मैं कहा विप्रलम्ब की स्थान भजन करना है तो विप्रलम्ब में भजन करें। ये विप्रलम्ब भजन की पद्धति हमारे चैतन्य महाप्रभु जगत में क्या क्या इसके पहले जो विप्रलम्ब की जो भाव था ऐसे नहीं है, किंतु विप्रलम्ब विरह की जो उन्माद दशा कैसे होता है और उसमें हृदय में कैसे उतार होता है, ये चैतन्य महाप्रभु दर्शन कराए। इस हमारे चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज कहते हैं, महाप्रभु शरीर जैसे गजगस, गज माने हस्ती के भांति है, और जो हाथी जब इक मन क्या होता है, गन्ना के बगीचा में गन्ना के जब जंगल में जाते हैं ना, और वो गन्ना क्या हो जाता है, अपने आप हो उसी प्रकार महाप्रभु के शरीर इसी प्रकार है, विरह में कितने हो जाता है, उनके शरीर कभी लंबे हो जाता है, 3-4 फीट लंबे हो जाते थे, ज्यादा लंबे हो जाते थे, और ये काम मैं सुना था ना, इनके ये जॉइंट्स जो है कितने दूर हो जाता था, विरह में कैसे करते हैं। इसलिए ये विरह की स्थान है, इस विरह की विप्रलम्ब भजन की पद्धति हमारे चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की शिक्षा दी, विप्रलम्ब के स्थान पर हम आए हैं। उसी प्रकार भावों की चिंतन करते करते नाम भजन करे, जिससे रूप से बात करे, तन्नाम और क्रमेण रसना मनसी निजतु तिष्ठन् व्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालग्नय अखिलम इस्तोपदेश सारम। यही उपदेश है, क्या उपदेश, द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रभु गोस्वामी पाद भट्टिडी से chant holy names, but how do you chant holy names? Just not Hare Krishna, ऐसे नहीं। नाम करने की प्रणाली भी हमारे चैतन्य महाप्रभु को गोस्वामी पाद तन नाम और रूप चरितादि सुकृत नाम स्मृतो, नाम करने के समय ये भाव की चिंतन करो और मधुर नाम कीर्तन करो, है, और ब्रज में रहो, ब्रज में वास, यदि शरीर के द्वारा ब्रज में वास नहीं हो तो मन के द्वारा ब्रज में वास करो, मन के द्वारा ब्रज की वास की यही प्रणाली है। ये विप्रलम्ब कथा को चिंतन करते हैं, कृष्ण बजे, और ऐसे रसिक वैष्णव के साथ रह करके ये विप्रलम्ब की कथा श्रवण करो। प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। First, I welcome you for, I believe,
after time of the Patra Pamahat, you are coming from Alarnath, and you are here Brahma Gauriyaman, so this is a very good fight.